देखिए, तेजस्वी जी तो शराब भी चालू करवा सकते हैं। उनको बल्कि अच्छा है कि वो तो ड्रग्स भी बेच रहा है, उसका भी दुकान खुलवा देंगे, इसकी भी घोषणा कर दें, तो क्या दिक्कत है। वो करवाएं, यही तो करवाएंगे, यही तो सीखे ही भाई। हम लोग तो एक सभ्य समाज की ओर चल रहे हैं, एक विकसित बिहार की ओर चल रहे हैं। तो नेता का अपोजिशन जो काला कपड़ा पहन के 7 दिन सदन नहीं चलने दिए, वैसे लोगों के मुंह पे तमाचा है। देश के सरहद पे जो जवान मेरे लिए काम करते हैं, इस सरहद पे और देश के जवानों का अपमान है, उनको माफी मांग लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। तेजस्वी यादव ने भी हाल में ही ये कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो शराबबंदी पर विचार करेंगे। इसको लेकर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा है कि सिर्फ शराब ही क्यों, उन्हें ड्रग्स की भी दुकानें खुलवा देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है। बिहार की सियासत में फिर छिड़ी नई जंग। शराबबंदी पर तेजस्वी यादव के बयान ने मचा दी हलचल और इस बार वार की जिम्मेदारी संभाली है श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने। तेजस्वी पर उन्होंने हमला बोला, चिदंबरम पर तीखा तंज कसा और राहुल तेजस्वी पर सीधा वार किया। बयानबाजी के इस सियासी संग्राम में हर शब्द बारूद की तरह भड़क रहा है। पहले बात शराबबंदी पर। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी की समीक्षा की जा सकती है और बस यहीं से शुरू हुआ संग्राम। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा, तेजस्वी जी तो शराब ही नहीं, ड्रग्स की दुकान भी खुलवा देंगे। देखिए, तेजस्वी जी तो शराब भी चालू करवा सकते हैं। उनको बल्कि अच्छा है कि वो तो ड्रग्स भी बेच रहा है, उसका भी दुकान खुलवा देंगे, इसकी भी घोषणा कर दें, तो क्या दिक्कत है। वो करवाएं, यही तो करवाएंगे, यही तो सीखे ही भाई। हम लोग तो एक सभ्य समाज की ओर चल रहे हैं, एक विकसित बिहार की ओर चल रहे हैं। तेजस्वी जी शराब चालू करवा सकते हैं, बल्कि अच्छा है कि जो ड्रग बेच रहा है उसकी भी दुकान खुलवा दें। चरवाहा विद्यालय चलाने वाले अब दारू ड्रग की दुकान खुलवाने की सोच रहे हैं। मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने इसे बिहार को पीछे ले जाने वाली राजनीति करार दी। हम एक विकसित, शिक्षित, नशा मुक्त बिहार चाहते हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ वोट की राजनीति कर रहा है। और अब बात कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की, जिन्होंने कहा कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है और यह बयान सीधे संतोष सिंह के निशाने पर आ गया। पी चिदंबरम जैसे नेता को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो जवान सरहद पर अपनी जान दे रहे हैं, उसकी शहादत पर सबूत मांग रहे हैं, ये देश के जवानों का अपमान है। संतोष सिंह ने इसे देशभक्ति बनाम राजनीति का मुद्दा बताते हुए चिदंबरम से माफी मांगने की मांग की। देश के सरहद पे जो जवान मेरे लिए काम करते हैं, इस सरहद पे और देश के जवानों का अपमान है, उनको माफी मांग लेना चाहिए। वही देश के सरहद पे जो जवान मेरे लिए सुरक्षा का काम करते हैं, जिनसे सबूत मांग रहे हैं, वो भी सुरक्षित हैं। अगर इतना भी बोल पा रहे हैं तो देश के सरहदों का जवानों का ही देन है। इसलिए इतना घटिया बयान, वो भी राजनीति के लिए, स्वार्थ छोटी राजनीति के लिए पी चिदंबरम जैसे बड़े नेता को नहीं करना चाहिए। उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जिस जवान के बल पे देश आजाद है, जिस जवान की वीरता, जिस जवान की शोहरत पूरा विश्व मान रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वैसे जवानों के बाद सबूत मांग रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। तो एक तरफ तेजस्वी शराबबंदी की समीक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए नेता इसे बिहार को नशे में डुबोने की साजिश बता रहे हैं। चिदंबरम का बयान भी इस सियासी तूफान को और भड़का रहा है। सवाल साफ है, शराबबंदी से लेकर सरहद तक राजनीति कब तक सिर्फ बयानबाजी में उलझी रहेगी। मंत्री ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सीधा घेरा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लोग 9वां पास करते हैं। अब कितना पढ़े जो संविधान आचरण नहीं समझते। आप उन्हें अनपढ़ कहिए या गंवार कहिए। मंत्री ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया में 7.24 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया है।
यह ऐतिहासिक भागीदारी है। स्वच्छ मतदान हो, स्वच्छ समाज हो और स्वच्छ नेता चुनिए, यही लक्ष्य है।